परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी। वह हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा कि वह भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि समस्त प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना आचरण भ्रष्ट कर लिया था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने समस्त प्राणियों का अंत करने का निश्चय किया है। उनके कारण पृथ्वी हिंसा से भर गई है। मैं पृथ्वी सहित उनको नष्ट करूंगा। तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जलयान बना। तू उसमें कमरे बनाना। उसके बाहर भीतर राल भी पोत देना। इस रीति से तू जलयान बनाना। जलयान की लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर रखना। जलयान में एक झरोखा बनाना और उसके आधा मीटर ऊपर छत बनाना। जलयान में एक और द्वार रखना। तू जलयान को 3 खंडों का बनाना, निचला खंड, बिचला खंड और ऊपरला खंड। मैं आकाश के नीचे उन सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का श्वास है, नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जल प्रलय करूंगा। पृथ्वी के सब प्राणी मर जाएंगे, परंतु मैं तेरे साथ अपना विधान स्थापित करूंगा। तू अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और बहुओं सहित जलयान में प्रवेश करना। प्रत्येक जाति के जीवित प्राणियों में से 2-2 नर और मादा अपने साथ जलयान में ले जाना, जिससे वे तेरे साथ जीवित रहें। प्रत्येक जाति के पक्षियों, पशुओं, भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। प्रत्येक प्रकार का भोज्य पदार्थ जो खाया जाएगा, एकत्र कर लेना। वह तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। नूह ने ऐसा ही किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। प्रभु ने नूह से कहा, तू अपने परिवार सहित जलयान में जा। मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया है। नूह ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ तब नूह की आयु 600 वर्ष की थी। नूह जल प्रलय से बचने के लिए अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान में गया। 7 दिन के पश्चात पृथ्वी पर प्रलय का जल बरसने लगा। पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा। जल बढ़ता गया। उससे जलयान ऊपर उठने लगा। वह पृथ्वी तल से ऊंचा उठ गया। जल प्रबल होने लगा। वह बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैल गया और जलयान जल की सतह पर तैरने लगा। जल बढ़कर पृथ्वी पर इतना प्रबल हुआ कि आकाश के नीचे के समस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूब गए। शुष्क भूमि का प्रत्येक प्राणी, जिसके नथुनों में जीवन का श्वास था, मर गया। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। परमेश्वर ने नूह एवं उन समस्त वन पशुओं और पालतू पशुओं की सुध ली जो जलयान में उसके साथ थे। उसने पृथ्वी पर हवा बहाई और जल घटने लगा। दूसरे महीने के 27वें दिन धरती सूख गई। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ को चुना और वेदी पर उनकी अग्निबलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्निबलि की सुखद सुगंध मिली तब उसने अपने हृदय में कहा, अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक बुआई और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त न होगा। परमेश्वर ने पुनः कहा, मैं तुम्हारे साथ तथा तुम्हारे जीवित प्राणियों के साथ युग युगांत की पीढ़ी के लिए एक विधान स्थापित करता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैं बादलों में अपना धनुष रखता हूँ। वह मेरे और पृथ्वी के मध्य किए गए विधान का चिन्ह आसे होगा। रीति से जब हम अपने मुख से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो निश्चय हम उधर पाएंगे। लेकिन उदात पाना का मतलब यह नहीं कि हमने अनंत जीवन पा लिया। परमेश्वर ने मानव जाति की रचना इसलिए की कि हम उसके साथ एक रिश्ते में जोड़े। जब हम बाइबल के वचनों का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के साथ संगाति में बैठते हैं, आयसा रीति से हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जोड़ते हैं। वचन कहता है, जब हम
बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें पढ़ता है। हमारे रोजाना के जीवन में खाई उतार चढ़ाव आते हैं, कई कठिनाइयां आती हैं। यूज समय अगर हम बाइबल अध्ययन करें तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है कि हम यूएन परेशानियों से कैसे बाहर निकाले और कैसे अनपद जयवंत हुन आयसाई रीति से हम नोहा के ना ही धार्मिक जीवन जी सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने नोहा के साथ बात किया, उसे रीति से वचन से हमारे साथ भी बच्चित करते हैं।